हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में ना एक छोटा सा वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो कि आंसर है एक कमेंट का। मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि मैं अपना जो स्विंग कॉर्नर है उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, क्योंकि मेरे पुराने व्यूअर्स को पता है कि मैं स्टिचिंग भी करती हूँ और क्योंकि मैं लड्डू गोपाल और राधा कृष्णा माता जी सभी की ड्रेसेस बनाने का काम करती हूँ साथ साथ में। तो बहुत सारा सामान होता है, क्योंकि जब आप स्टिचिंग करते हो ना तो आपके पास में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको आपको अरेंज करके रखना पड़ता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ में छोटा सा वीडियो शेयर करती हूँ और दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या सामान रखती हूँ मैं और उनको किस तरीके से मैं संभालती हूँ। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो और आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मैं ना ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, एक नॉर्मल तरीके से रखती हूँ जैसे कि शायद हम सभी लोग अपने घर में रखते होंगे। क्योंकि जब डेली यूज की चीजें होती है ना तो उनको डेली बेसिस पे ऑर्गेनाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखिए, आपको हर दूसरे मिनट कोई ना कोई चीज चाहिए होती है। जब आप सिलाई करने बैठते हैं ना तो आपको कभी कुछ चाहिए होता है, कभी कुछ चाहिए होता है। तो प्रॉपरली बहुत अच्छे तरीके से तो वो ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं और मैं आपको एकदम रॉ फुटेज दिखाऊंगी। बिल्कुल कोई भी चीज मैंने वीडियो के लिए नहीं रखी है, तो प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत कुछ आपको फैंसी दिखने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल आपको मिलेगा जैसा कि वो हमेशा रहता है। और कभी कभी उससे ज्यादा खराब भी होता है, जो मुझे वीकली मैं उसको जो है ना थोड़ा सा ठीक करती हूँ। क्योंकि जब आप डेली चीजें करते हो ना तो हर चीज को मतलब मैं तो नहीं मैनेज कर पाती हूँ उतना जल्दी। तो चलिए फटाफट से मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चीजें होती है मेरे पास और किस तरीके से मैं उनको रखती हूँ। तो मैं सारा सिलाई का सामान ना कुछ यहाँ पर रखती हूँ। ये है मेरे टीवी यूनिट, उसके नीचे जो दो ड्रॉर्स हैं मैं उनके अंदर रखती हूँ, क्योंकि ये है छोटा छोटा सामान जो हर थोड़ी देर में चाहिए होता है। और क्योंकि मैं इसी रूम में बैठकर स्टिचिंग करती हूँ तो देखिए इस तरीके से मैंने दो बॉक्सेस लिए हुए हैं जिनमें ये सारी रील्स में रखती हूँ। कुछ पुरानी और कुछ एकदम ये वाली जो हैं ये एकदम नई होती हैं, वो यूज्ड होती हैं। तो इनको मैं इस तरीके से दोनों को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। काफ़ी कम हो गई हैं अभी। जब नया बॉक्स आता है तो वो 100 पीस का जो बॉक्स आता है उसको मैं एज इट इज़ उसी के बॉक्स में रहने देती हूँ। अब क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से ख़रीदा नहीं है तो जो बचे हुए थे मैंने उनको इन बॉक्सेस में अरेंज कर दिया। तो ये छोटा सा बॉक्स है, इसमें सारे बॉबिन्स होती हैं। तो क्योंकि बहुत सारी बॉबिन्स रखनी पड़ती हैं तो करीब 10-15 बॉबिन में रखती हूँ, ताकि अलग अलग कई बार ऐसा होता है ना थोड़ा धागा किसी में बचा हुआ है तो वो बाद में रीयूज़ हो जाए, उसके ऊपर मुझे ना भरना पड़े। इसीलिए मैं अलग अलग से रखती हूँ। कुछ प्लास्टिक की बॉबिन्स हैं और कुछ है स्टील वाली। तो स्टील मेरी पुरानी मशीन की है, प्लास्टिक की मेरी नई मशीन की बॉबिन्स हैं। ये सीजर हो गया, कुछ छोटी छोटी लेसेस जो हैं, जो ये जैसे गोल्डन है ना, ये बेसिक होती है, बहुत सारे कपड़ों में चाहिए होती है तो यहीं रख लेती हूँ। इंची टेप है और इसी तरीके की जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, देखिए वेलक्रो है। तो ये क्योंकि बार बार उठ के दूसरे रूम में ना जाना पड़े इसलिए मैं छोटी जो चीज़ें होती हैं उनको मैं इन दो ड्रॉर्स के अंदर रखती हूँ। मशीन का ऑयलिंग करनी भी मशीन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है थोड़ी थोड़ी देर के बाद में। तो ये देखिए मैं इस तरीके से इनको यहाँ पर रख लेती हूँ। जो चौक होते हैं और ये यहाँ पर है ना बहुत सारी सुई होती हैं, अलग अलग नंबर्स की निडल लगती हैं मशीन्स में, तो सभी के ना पैकेट्स ला के मैं रखती हूँ हमेशा, ताकि अचानक से कभी ज़रूरत पड़े तो आपका काम ना रुके। और अलग अलग कपड़ों पे अलग अलग नंबर की नीडल्स चलती हैं तो मैं सभी के पैकेट्स लाके ही रख लेती हूँ, ताकि एक एक आप खरीदते हैं ना तो देखिए थोड़ी सी कॉस्टली भी पड़ती हैं और ज़रूरत तो पड़ती ही रहती है। कभी कभी नीडल्स इतनी ज़्यादा टूट भी जाती हैं क्योंकि कपड़ों में काफ़ी ज़्यादा वर्क होता है। और ये देखिए एक छोटा सा क्या बोलते हैं, मुझे नाम नहीं पता, जब सिलाई को उधेड़ने का काम होता है ना उसमें ये काम आता है। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर रखी होती हैं। ये इसके अंदर आ नहीं रही थी तो ये मशीन की जो क्या बोलते हैं इसको, कीप बोलती हूँ मैं, तो मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इसको, इससे ऑयलिंग होती है मशीन में। तो ये भी मैं यहीं पर पास में ही रख लेती हूँ ताकि अलग से उठ के बार बार आपको ना जाना पड़े। तो जिस भी रूम में आप स्टिचिंग का काम करते हैं ना वहाँ पर इन छोटी छोटी चीज़ों को अरेंज करके रखिए। ये ड्रॉर खाली रहती है क्योंकि जब मैं कटिंग करती हूँ और कटिंग करके होता है ना कि पीसेस को रखना, तो वो इस ड्रॉर में मैं रख देती हूँ ताकि
ख़राब ना हो, एक तो धूल मिट्टी ना लगे उनमें, और दूसरा कहीं खो ना जाए। कई बार होता है छोटे छोटे पीसेस होते हैं, खो भी जाते हैं। उसके बाद ये है मेरा पीछे वाला रूम, और पीछे वाले रूम में जो है ना, ये एक बड़ी सी अलमीरा है जिसमें मेरे सारे कपड़े रखे होते हैं जो भी मुझे चाहिए होते हैं, और सारी लेसेस रखी होती हैं। तो ये सारी एक जगह पर होती है, क्योंकि यहाँ पर आने का काम देखिए बार बार पड़ता नहीं है। आप जब भी कोई सिलाई करने बैठते हैं ना, कुछ भी सिलने बैठते हैं, तो एक कपड़ा आप उठाना होता है और बाकी आप फिर अपनी जगह पर आके बैठ सकते हैं। ये सारी लेसेस हैं तो ये एक जगह पर रखती हूँ ताकि बार बार कहीं पे ढूंढना ना पड़े। कई बार होता है 2-4 चीज़ें इधर उधर अगर रख ली तो हमें मिलती भी नहीं है वो फिर टाइम पर। तो कोई भी एक बॉक्स बना लीजिए, या फिर मैंने ये थोड़ा सा डिस्प्ले में रखा है ताकि मुझे ना कपड़ों के साथ मैचिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। अदरवाइज बॉक्सेस के अंदर रखो ना, तो पहले मैंने बॉक्सेस में ही रखा था, बट फिर बार बार उनको निकालना, फिर देखना कपड़े के ऊपर अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो बड़ा टाइम लगता था, बहुत टाइम टेकिंग हो जाता था। तो इसीलिए मैंने इनको सबको ना देखिए इस तरीके से पीछे डिस्प्ले में रख दिया है, ताकि मुझे पता भी रहे कि क्या क्या स्टॉक में है, और कपड़ा जस्ट सामने रखिए और सब लगाते चलिए एक साथ, तो जो अच्छा लग रहा है ना सामने ही आपको दिख जाएगा। इसीलिए मैंने इनको ना इस बार इस तरीके से रखा है, वरना पहले मैं इनको ना बॉक्सेस में रखती थी। तो एक तो बॉक्सेस बहुत ज़्यादा जगह भी लेते हैं, और फिर बार बार हर एक बॉक्स को निकाल के देखना पड़ता था। तो इसलिए मैंने इस बार इनको इस तरीके से अरेंज किया है ताकि मुझे ना हमेशा पता रहता है कि क्या क्या रखा हुआ है। ये कुछ कटिंग्स होती हैं, जब भी हम काम करते हैं तो कटिंग्स तो बचती ही हैं, और उनको मैं जनरली ऐसी फेंक नहीं देती हूँ, हम रख लेते हैं ताकि क्या पता कभी किसी दूसरे प्रोजेक्ट में हमें काम में आ जाए। तो ये कुछ कपड़े ऐसे ही रखे होते हैं, देखिए अभी भी, क्योंकि कल मैंने जो भी स्टिचिंग किया था ना, तो सब उठा के इसमें ऐसे ही भर दिया। अब इसको मैं वीक के एंड में ही इसको जाके देखती हूँ और फिर उनको फोल्ड करके अच्छे से रखती हूँ। ये मेरी मशीन है मेरे पास, ये उषा की जो है ना जेनोम है मेरे पास, और ये बहुत मतलब मुझे तो खैर बहुत अच्छी लगी। मेरे पास मेरे ख्याल से इसको 3 साल हो जाएंगे अब की बार, और तब मैंने इसको लिया था, और काफ़ी अच्छी चल रही है अभी तक, टचवुड कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ये सारे कपड़ों का स्टॉक, ये भी सब यहीं पर एक साथ रखती हूँ ताकि मुझे पता रहे कि क्या क्या चीज़ मेरे पास अवेलेबल है। और इस तरीके की जो चीज़ें होती है ना, वो हमेशा एक जगह पर रखनी चाहिए, ताकि जब भी आप परचेजिंग के लिए जाओ ना, तो आप एक बार नज़र मार के जाओ कि क्या क्या कौन कौन से कलर्स रखे हैं अपने पास, और कौन कौन सा मटेरियल अपने पास रखा हुआ है, ताकि उससे अलग आप जाके परचेज़ कर सको। तो इसीलिए इन सबको मैं यहाँ पर रखती हूँ। तो कुछ भी ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं हैं, बहुत सिंपल तरीके से मैंने एकदम सब कुछ डिस्प्ले में रखा हुआ है, ताकि कभी किसी को पिक्चर्स भी भेजनी हो ना, तो फटाफट यहाँ से क्लिक करके भेज दें। इसी तरीके से यहाँ भी कुछ सामान इसी तरीके का रखा हुआ है, जो कट पीसेस रखे हुए हैं, वो मैंने एक बास्केट में भर के रख दिए हैं। ये पूरे कपड़े हैं, और वो कट पीसेस रखे हुए हैं, तो इसी तरीके से ना सेग्रीगेट करके रखा हुआ है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपको आपका आंसर मिला होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।